सो बेटा प्रीवियसली हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था दैट इज 1.1, जिसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन कराया था बिजनेस के बारे में। हाँ जी, बोलो। चलिए, तो आज हमारा सेकंड यूनिट शुरू होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा दोस्त। हाँ, तो और क्या करेगा फिर। टॉपिक है बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नाउ सर, ये है क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ। देखो, हमारे पास जो बिजनेस एक्टिविटी है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, या यू कैन से दो भाग में क्लासिफाई कर देते हैं। कितने भाग में बेटा? 2 पार्ट्स। ठीक है सर, जो पहला हमारा पार्ट है इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे जी? इंडस्ट्री। ठीक है। और जो जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉमर्स। क्या बोलेंगे जी? कॉमर्स। ठीक है। अच्छा, मैं कॉमर्स ना फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, या एक कहलाता हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। तो सर यहाँ पे जनरली हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा बच्चे प्लीज। हमने बिजनेस को, उसकी नीड है, बंद कर दो, वहीं से हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ। हो गया। मैम एडजस्टमेंट कर दो। हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो बच्चों, तो सर सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्री। तो सर मैं आपको देखो, इस चैप्टर में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहला सर इंडस्ट्री क्या है, दूसरा विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट कॉमर्स। कॉमर्स क्या है सर? कॉमर्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है, देखो आज के जमाने में ट्रेड करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। भाई किसी भी व्यक्ति को गुड्स बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। हमें उस ट्रेड के लिए बहुत सारी हेल्पिंग एक्टिविटी चाहिए। क्या बेटा? हेल्पिंग एक्टिविटी। तो सर हमें जो ट्रेड करने में जो हेल्प करती है एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। तो सर जनरली सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, कि सर इंडस्ट्री क्या होती है, कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री क्या काम करती है, वगैरह वगैरह विल अंडरस्टैंड। और जैसे इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा देन विल गोइंग टू कॉमर्स के बारे में चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। जरा इधर एक कॉन्सेप्ट सुनो, उसके बाद इसको लिख लेना। एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से प्लीज। ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे सर एक ना एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन बोल लूं इसको, या मैन्युफैक्चरिंग बोल लूं, या हम इसको कंस्ट्रक्शन बोल लें। क्या बोलना है जी? कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। बोलो बच्चों, कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। तो सर ये जो एक्टिविटी है, अच्छा इसके बाद हम ये एक्टिविटी क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग। यानी कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, या प्रोडक्शन कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी गुड्स एंड एसेट्स का। एसेट्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा फाइनली हमारा फिर टारगेट क्या होता है, देखो एक काम तो ये हो गया हमारा कि जहाँ हमने प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, या फिर कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा इसके बाद इसका करूंगा क्या दोस्त मैं? सोल्ड आउट करूंगा ना, इसको बेचूंगा ना मार्केट में। हाँ, तो ये एक सेकंड फेज इसका ये हो जाता है। तो इसलिए बेटा जो फर्स्ट फेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। और जो सेकंड फेज होता है इसको हम बोलते हैं कॉमर्स। क्या बोलते हैं? यानी कि सर जब तक हम अपने गुड्स को बना रहे हैं, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी इंडस्ट्री में कवर हो जाएगी। किस में कवर हो जाएगी? इंडस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद जब मैं उस गुड्स को बेचने जाता हूँ, क्या करने जाता हूँ? बेचने चाहता हूँ, तो बेचने का जो प्रोसेस आता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट क्या बेटा, कॉमर्स या फिर इंडस्ट्री। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी करो, फिर एक एक करके बेटा हम समझते हैं चीजों को।
कि इंडस्ट्री क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा शाम वाली क्लास मिस मत करना, ठीक है? अकाउंट वाली। ये लिख ले ऊपर वाला। हो गया। चलिए, तो अब वन बाय वन इन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बच्चे, इंडस्ट्री। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? इंडस्ट्री, ठीक है? एक मिनट इधर देख लो, देन उसके बाद हम इसको समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर इंडस्ट्री क्या है? सर इंडस्ट्री, देयर इज अ बेसिक सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सुना आपने? जी। रॉ मटेरियल होता है, राइट, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स। किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? फिनिश गुड्स में। यानी कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है, सुनना ध्यान से। सर हम एक रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल को हम बच्चे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? जैसे मान लो हम रॉ मटेरियल में एग्जांपल लेते हैं शुगर केन का। किसका एग्जांपल लेते हैं? शुगर केन का। तो सर इस शुगर केन को हम बेसिकली बेटा कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शुगर। तो बेटा इन बिटवीन ऑफ दिस, क्या यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कन्वर्जन का एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हाँ जी। तो सर ये जो प्रोसेस है, इसको हम हो सकता है क्या बोले बेटा? प्रोडक्शन बोले। हो सकता है इसको हम क्या बोले? मैन्युफैक्चरिंग बोले। क्या बोले जी? मैन्युफैक्चरिंग बोले। हो सकता है इसको हम क्या बोले बेटा? कंस्ट्रक्शन बोले। क्या बोले जी? कंस्ट्रक्शन बोले। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सर, कि क्या कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो मोस्टली केसेस में बेटा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेम ही वर्ड होता है, बट कंस्ट्रक्शन इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सर सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें? फिनिश गुड्स में। एक प्रोसेस होता है, और दिस प्रोसेस बेसिकली डन बाय, कौन करता है बेटा इसको? इंडस्ट्री। कौन करता है? इंडस्ट्री। ठीक है। सो इंडस्ट्री किस तरीके से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग, तो ये चीजें हमें यहाँ पे डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। चलिए फटाफट से कॉपी करेंगे प्लीज इसको।
सॉरी, हो गया। देखो बच्चों, चलो अब जरा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ना थोड़ा सा डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लिया। डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी? डेफिनेशन है, इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज activities through through which beta the raw material is converted into finished good. Three types of goods are manufactured in the industry. Capital goods या प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है जी। ओके, अब इसके बाद ना एक पॉइंट और लिखना, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? तो इंडस्ट्री तीन पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाती है बेटा, जो कि हमें काफी डिटेल में भी अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। तीसरा आता है टर्सरी इंडस्ट्री। इफ हम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, तो ये फर्दर दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पहला, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकंड, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री फर्दर दो भाग में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसका एक ही डिवीजन। डन बेटा? हाँ जी बच्चों।
कौन सा वाला? एक्सट्रक्टिव, एक्सट्रक्टिव। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। डन। देखिए सर, इंडस्ट्री का एक बेसिक मतलब हम समझ लेते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया सर। तो कहते हैं सर इंडस्ट्री, देखो तो ध्यान से बेटा, कहते हैं इंडस्ट्री क्या कह रहा है बच्चे, इंक्लूड करती है उन सभी एक्टिविटीज को जिसके जरिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फिनिश गुड्स में। मतलब सर आप कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हैं बेटा, रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में। तो वो एक्टिविटी आपके किसके अंडर आएगी बेटा, इंडस्ट्रीज के अंदर। किसके अंदर आएगी, इंडस्ट्रीज के अंदर। अच्छा, फिर इसका देखो, कहते हैं थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ बेटा, इंडस्ट्री में। सबसे पहला कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। जो मशीन यूज कर रहा है कौन बच्चे, मशीन यूज बाय प्रोड्यूसर। कौन यूज कर रहा है बच्चा, मशीन यूज कर रहा है कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इस प्रोजेक्टर को यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, एसी यूज कर रहा हूँ, राइट। तो ये सभी चीज बेटा क्या मशीन है, और ये कौन है, मैं यूज कर रहा हूँ। क्या अपने पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा हूँ, बिजनेस पर्पज के लिए। किसके लिए, बिजनेस पर्पज के लिए सर। इसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स कौन सा गुड्स होते हैं, कोई भी गुड्स जो यूज करे जा रहे हैं किसके द्वारा, गुड्स यूज बाय कंज्यूमर। जैसे आपने क्या कॉपी यूज कर रहे हो आप, हाँ पेन यूज कर रहे हो आप, हाँ ये सब बैग यूज कर रहे हो आप, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। क्या है, क्योंकि आपका पर्सनल नेचर पर्पस है सर। और इंटरमीडिएट गुड्स बेटा एक तरीके से बोलते हैं रॉ मटेरियल को। किसको, जब हम किसी एक गुड्स से दूसरे गुड्स को बनाते हैं बेटा, वो जनरली इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं। जैसे शुगर कैन बेटा, जिसको बना, शुगर कैन को कन्वर्ट करके हम क्या बना रहे हैं, शुगर। तो शुगर कैन हमारे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। समझे, बोलो जी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या था सर, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कितनी है। तो हमारे पास तीन तरह की इंडस्ट्री है। सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में फर्दर दो भाग हैं। पहला जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो हमें वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, व्हाट इज टर्सरी। आप ना इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए प्लीज, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल डन। आदित्य, बेटा बातें मत करो। क्या बता रहे हो आप, कौन से नोट्स, क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा, दो चपेट दो कान के नीचे इसके। रिवीजन हो रही है, खड़े हो जाओ भाई, मैं कराता हूँ रिवीजन। आपसे कह रहा हूँ, आपसे। खड़ा हो जल्दी, खड़े हो जाओ। प्रोफेशन के कैरेक्टर बताओ जरा मुझे, प्रोफेशन के कैरेक्टर, कैरेक्टर बता भाई। तो रिवीजन कैसे होगा फिर, बैठ जाओ। इधर देखो ध्यान से। अब हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री। सुनो बच्चों, अच्छा एक मिनट जरा सुनो, बैटरी रिचार्ज, इसको भूख लग गई है। मुझे एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं,
इकोनॉमी इकोनॉमी। हाँ, तीन सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कुछ चीजें हैं क्या हमें बाय नेचर से मिलती हैं? जैसे एग्रीकल्चर में हम जो भी चीज निकालते हैं वो अर्थ में से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? अर्थ में से। जैसे मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ में से। बोलो बच्चे। हाँ। सर कोयला हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ में से। गोल्ड हमें कहाँ से मिलता है? माइनिंग करते हैं तभी तो मिलता है ना। तो देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जमीन के नीचे छुपी हुई हैं। हाँ, तो वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं बेटा? निकाल रहे हैं। जो भी चीज बेटा एक्सट्रैक्शन के थ्रू जमीन से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लैपटॉप है, ये आर्टिफिशियल है नेचुरल है? आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है इसको सब। अच्छा गेहूं क्या है? नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है सर। राइट, हमने बनाया नहीं, वो तो अर्थ से ऑटोमेटिकली हमें रिसीड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या उसको हम गेहूं बनाते हैं क्या? नहीं सर। अच्छा जो जितने भी अर्थ से हमें, जैसे कोयला है, कोयला हम बनाते हैं क्या? नहीं, कोयला हमें मिलता है माइनिंग करके। गोल्ड अगेन माइन करके मिलता है। तो यानी कि ऐसी चीजें हैं जो एक्सट्रैक्टिव होती हैं नेचर की। कैसे नेचर की होती हैं? एक्सट्रैक्टिव नेचर की, जिनको हम जमीन से क्या करते हैं बेटा? निकाला जाता है। इसको क्या बोलते हैं साहब? प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगी सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल नहीं है, क्या है? नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। और हम धरती को दैट इज यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या निकाल रहे हैं बेटा? निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। राइट। तो यही है बेटा हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। या फिर जैसे एक और चीज बता दो, आपने देखा होगा कई लोग पोइट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गियां पालते हैं। अगेन मुर्गियां भी नेचुरल है बेटा। मुर्गियां पालते हैं, फिर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, फिशरीज करते हैं। राइट, तो ये भी क्या बाय नेचर है? हाँ, उन्हीं नेचुरल चीजों को हम पाल के बेटा हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी किस पाएगा? तो सब सिंपल सी बात है सर, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो फिशरी से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, वो सारा का सारा कौन सी इंडस्ट्री का हिस्सा होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का। किसका होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का। ठीक, चलिए जरा लिखिए मेरे साथ के साथ डेफिनेशन इसकी। आदित्य समझ आ रहा है बेटे? बेटा फार्मिंग करते खुद से हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट हम खुद थोड़ी बनाते हैं, बाय नेचर ही तो है। जैसे लैपटॉप है, इसका कैसा डिजाइन बनेगा, कैसा बनेगा, तो हम डिसाइड करते हैं। राइट। अब जो बीज रोपण होता है, एग्रीकल्चर जो होता है, वो तो कहाँ से आ रहा है? उसमें आर्टिफिशियल थोड़ी है कुछ। वो अलग बात है, लोगों ने अब उसमें केमिकल्स मिलाना शुरू कर दिया है, कुछ चीजें आर्टिफिशियल बनाने लग दी। अच्छा आज तो चाइना ने क्या करा है? प्लास्टिक के चावल बनाना शुरू कर दिया नालायकों ने। चाइना मेक, अब सोचो कितना डेंजर है ये। दैट इज द, चलो एक बार को च्युइंग कर भी लोगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा? उन्होंने आर्टिफिशियल बना दिए हैं। वो क्या है? आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। और जो हम यूज कर रहे हैं जनरली, वो क्या है बेटा? नेचुरल है। जो प्रॉपर हमारे खेतों से आ रहा है दैट इज नेचुरल है। बट वो जो फैक्ट्रीज में बन रहा है बेटा आर्टिफिशियल तरीके से, बहुत सारे केसेस आए बीच में ऐसे कि प्लास्टिक के चावल बनाए जा रहे हैं। मैं कहा भाई साहब, हमारा तो डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा। राइट, प्लास्टिक है यार, प्लास्टिक वो अर्थ में एसिमिलेट नहीं होता है, करोड़ों साल लग जाते हैं उसको। तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ से एसिमिलेट होगा? हाँ, आज बताऊंगा ना। वही बताते हैं, देखो पहले यार, प्लास्टिक बहुत सारी चीजों को मिला के बनेगा। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तब तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ था ना बिजनेस हमारा। अभी तो उसी से रिलेटेड टॉपिक ही है।
लिखा। चलो, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, क्या सिचुएशन है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है बच्चा? कह रहा है सर प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड करता है उन सभी एक्टिविटीज को जहां पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेस यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। मुझे एक बात बताइए, आपने शुगर इंडस्ट्री का शुगर मिल का नाम सुना होगा, आपने राइस मिल का नाम सुना होगा, सुना है आपने फ्लोर मिल का नाम सुना होगा। भाई ये क्या यूज करते हैं? एक फ्लोर मिल क्या यूज करती है? गेहूं यूज करती है ना आटा बनाने के लिए। एक शुगर मिल क्या यूज करती है? शुगर केन, ताकि वो शुगर बना सके। अरे गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। हाँ, तो यानी कि सर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं किसका यूज कर रही है, रॉ मटेरियल का। और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री से। कहाँ से? प्राइमरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा इसको बाई नेचुरली प्रोसीड करती है एज रॉ मटेरियल में, ठीक है। अब जैसे देखो ये दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, जहां पर बेटा पोइट्रीज, फिशरीज, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री वगैरह होता है। जरा सबसे पहले हेडिंग डालो, जेनेटिक इंडस्ट्री। ये समझ में आ गया? ओके, जेनेटिक इंडस्ट्री लिखो फटाफट से। भाई अभी आ रहा तुम्हारा प्लास्टिक वाला, डोंट वरी, वो सेकंड इंडस्ट्री में आएगा। डन बच्चे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आजकल लोग, जैसे कई लोग चिकन वगैरह कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या कई लोग एग्स वगैरह खाते हैं, बोलो, फिश वगैरह खाई जाती हैं। अच्छा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वेजिटेबल्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है ना। तो सर अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो हैं तो लिमिटेड ही। हाँ, एक बार बताना, दैट इज एक एक ऑन एन एवरेज मुर्गी एक महीने में कितने अंडे देती है मुश्किल से? मुश्किल से मुश्किल देते कि 7-8 अंडे, राइट। बट जबरदस्ती बेटा उस मुर्गे से बहुत सारे अंडे निकलवाए जाते हैं, ब्रीडिंग करके। क्या करके? ब्रीडिंग केमिकल का यूज करके या फिर इंजेक्शन यूज करके, वट एवर, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ये। उनकी डाइट प्लान भी चेंज कर देते हैं। तो सर इससे होता क्या है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हमें सप्लाई क्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटा एनिमल्स की ब्रीडिंग कराई जाती है। क्या कराई जाती है? ब्रीडिंग। और इनको और बेटर बनाया जाता है, मतलब सीधी सी बात है कि सप्लाई बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? तो जो भी लोग चिकन वगैरह आप कंज्यूम करते हैं बेटा, कि हो सकता है बेटा ये चिकन उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो गांव साइड अगर आप जाओगे और देसी मुर्गा परचेस करोगे, बहुत एक्सपेंसिव होता है। रीजन, वो प्योर क्वालिटी है, राइट। और जो आज के डेट में ये जो व्हाइट बॉयलर्स बोलते हैं इसको, राइट, दिस इज नॉट हेल्दी एक्चुअली में, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से। दुनिया भर का इनसे पहले अंडे निकलवा लिए जाते हैं, फिर उनको कसाई खाने में बेच दिया जाता है।
जहाँ पे कट के फिर चिकन स्लॉटर हाउसेस वगैरह से आ जाते हैं, राइट? तो अब कहने का मतलब है कि पोइट्री फार्म्स में होता क्या है, ब्रीडिंग कराई जाती है एनिमल्स की, फिश की, और एग्स वगैरह क्रिएट्स करे जाते हैं वेजिटेबल्स को। और आज देखो भाई, जो वाटरमेलन हमें जून की गर्मी में या जुलाई में मिलता था, क्योंकि कहा जाता है, एक बेसिक कहावत है कि वाटरमेलन हमें तभी खाना चाहिए जब थोड़ा सा गर्मी का मौसम हो। आप देखो मार्च में आपको वाटरमेलन मिल जाता है। क्यों, कैसे मिल पा रहा है? क्योंकि अपने वेजिटेबल्स को केमिकल से क्रिएट कर दिया है। किससे क्रिएट कर दिया है? केमिकल से। तो उनकी एक बेहतर बनाने के चक्कर में, ब्रीडिंग के चक्कर में बेटा आपने उनको क्या कर दिया है, और इम्प्रूव बनने के चक्कर में केमिकल्स के थ्रू बेटा उनको क्या कर दिया है, क्रिएट करना शुरू कर दिया। देखो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया भारत में, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आज जो कोई भी वेजिटेबल्स अगर आपको चाहिए तो 12 महीने आपको अवेलेबल मिलेगा। राइट? इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक इंडस्ट्री, जो इन चीजों को बेटा क्या करते रहती है, और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इनके ऊपर काम कर रही होती है, ताकि इसकी सप्लाई को क्या करा जा सके, बढ़ाया जा सके। केमिकल जैसे यूरिया यूज होता है बेटा बहुत सारे एग्रीकल्चर में, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, राइट? ये क्या करते हैं बेटा, ये जल्दी से ग्रो करते हैं किसको बेटा, दैट इज वेजिटेबल्स को, राइट? तो कहीं ना कहीं जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में। देखिए कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच क्या करा जाता है, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, जिनको क्या करा जाता है, इंप्रूव करा जाता है, मेड मोर यूजफुल, उनको ज्यादा यूजफुल बनाया जाता है। दे इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, पोइट्री फार्म्स, ट्री प्लांटेशन वगैरह वगैरह। प्लानिंग, ये प्लांटेशन होगा दोस्त, एक गलती से प्लानिंग हो गया, उसको प्लांटेशन कर दो, ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन या ट्री प्लांटिंग वगैरह। समझे? हाँ जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री, जहां पे बेटा एनिमल्स के और वेजिटेबल्स की ब्रीड को और मॉडर्न बनाने के लिए, उसकी उत्पादन और बढ़ाने के लिए बेटा उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, केमिकल्स यूज करे जाते हैं। क्या यूज करे जाते हैं? चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब सर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है जी? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। समथिंग। डन।
देखो बच्चों, अब क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या लिखा हुआ है जी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? जमीन के अंदर से। तो देखो सर, कहते हैं सर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू वो इंडस्ट्री है अंडर विच समथिंग, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहां से? अर्थ से, वाटर से और एयर से। भाई जितने भी गैसेस वगैरह होते हैं हम कहाँ से निकालेंगे उसको? एयर से हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस है, कहाँ से निकालेंगे? एयर से। ठीक है। एयर का यूज करके हम उस पर्टिकुलर गैस को क्या करेंगे? निकालेंगे। वाटर से क्या जैसे आपने देखा होगा, जितना भी वो रेता वगैरह होता है या डस्ट होता है सारा, वो कहाँ से निकला जाता है? वाटर से। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा हम एयर से, वाटर से, अर्थ से जिन चीजों को निकाल रहे हैं और अपनी कॉमन लाइफ में क्या कर रहे हैं बेटा? यूज कर रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं जी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है देखो। कोल हो गया, आयन हो गया, गैस हो गया, कहाँ से निकल रही है? अर्थ से। वैसे ही स्टोन कहाँ से निकल रहा है बेटा? क्वारी से। जो माइनिंग्स करी जाती है बड़ी बड़ी, वहां से क्या निकाला जाता है बेटा? आपने कभी देखा होगा कि छोटे छोटा ब्लास्ट करे जाते हैं, राइट, और वहां से फिर पत्थर निकलते हैं बड़े बड़े, और उन पत्थरों से बेटा फिर यूज किया जाता है हमारे हर जगह जहां जहां उसके यूसेज है। फूड ग्रेन भैया, जो व्हीट है, राइस है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जमीन के नीचे से ना। ग्रो किसके जरिए? एग्रीकल्चर के जरिए। समझे? तो ये कहलाता हमारा क्या? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी चीजें आप निकाल रहे हो अर्थ से या जेनेटिक इंडस्ट्री से क्रिएट कर रहे हो, क्या ये अल्टीमेटली जाएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में? हाँ भाई, ये जो पत्थर हैं ये कहाँ जाएंगे? इनका काम होगा ना सेकेंडरी इंडस्ट्री में, इनसे चीजें क्रिएट करी जाएंगी, राइट। और जैसे जो ये कोल है, या जो आयन है, या फिर जो गैसेस हैं, ये सब कहाँ जाएंगे बेटा? दूसरी इंडस्ट्री में, और फिर इनको इम्प्रूव करके बेटा यूजफुल चीजें बनाई जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर बेसिकली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कहा जाता है बेटा? प्राइमरी सेक्टर बेसिकली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। तो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बच्चे ये एक रॉ मटेरियल के सोर्स की तरह काम करता है। समझे? तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या मिल रहा है बच्चे? रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया? प्राइमरी सेक्टर। क्या कंप्लीट हो गया जी? प्राइमरी सेक्टर। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री को। किसको अंडरस्टैंड करेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री को। तो चलिए लिखिए बी पॉइंट। हाँ जी। इसको यार यान, उबासी बोलते हैं, उबासी। यान बोलते हैं शायद। हाँ, शायद, आई एम नॉट श्योर। यही बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली पता है क्या होता है, जब उबासी में आती है इसका मतलब हमें ना आलस आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज में, कि हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना? क्यों नीचे नहीं आए? अबे और कितना नीचे चाहिए? गिर जाएगा बेचारा। अब देखो, अभी नहीं आ रही। अब आ रही है? भाई साहब गर्मी ने दुखी कर रखा है सबको। चलो, अब आओ सेकेंडरी इंडस्ट्री में। क्या हुआ दोस्त? अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। भाई साहब सुनो 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 सुनो। सर हमें मिला प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या? रॉ मटेरियल। क्या मिला जी?
और इस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? फिनिश गुड्स में। किसमें? फिनिश गुड्स में, या इसको आप फाइनल गुड्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फाइनल गुड्स। क्या बोल सकते हो बच्चे? तो सर यहाँ पे हो क्या रहा है, सुनना जी ध्यान से। सर हमने एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा किसमें? तो ये जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी बेटा कहाँ पे होंगी? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इज नथिंग सर, ये आर्टिफिशियल गुड्स क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? आर्टिफिशियल गुड्स। ऐसे गुड्स क्रिएट करती है बेटा जो बेसिकली रॉ मटेरियल से किस में कन्वर्ट होते हैं? फिनिश गुड्स में या फिर फाइनल गुड्स में। समझे? तो इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिखो जरा फटाफट से। पहले कॉन्सेप्ट लिख लेना आप लोग। ठीक है? गौरी, समझ आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही बेटा? हवा आ रही है? हवा? अच्छा इधर देखो बच्चों, एक मिनट देख लो बस। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सर अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कह रहा है? न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं बाय यूजिंग क्या? प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। जरा इधर देखो, ये शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस हुआ होगा? प्राइमरी सेक्टर में ना, एग्रीकल्चर का पार्ट है। भाई कॉटन कहाँ से आएगा? अगेन, कॉटन कैसे बनता है पता है? कैसे बनता है? सिल्क। वो तो एक चलो वो तो सिल्क वाला, वो रेशम वाला अलग हो गया। एक कपास होता है, सुना आपने? हाँ। उससे वो कहाँ होगा? वो उसका एक पौधा होता है, प्लांट होता है, राइट। अगेन वो कहाँ पे होगा? प्राइमरी सेक्टर में। अच्छा एप्पल भी कहाँ पे होता है? तो इसका मतलब प्रीवियसली प्रोड्यूस चीजें हैं। अच्छा, इससे मैं सेकेंडरी गुड्स को कन्वर्ट करके क्या बना रहा हूँ? शुगर बना रहा हूँ। अच्छा कॉटन से मैं क्या बना रहा हूँ? कपड़े बना रहा हूँ। भैया एप्पल यूज करके मैं क्या बना रहा हूँ? जूस बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से ही प्रोड्यूस गुड्स थे उनका यूज करके हम एक यूजफुल गुड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जिनका हम फर्दर गुड्स, दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट। ये क्या है? न्यू प्रोडक्ट है। तो सर जहां पे हम प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स से एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ तो आया ही नहीं सर हमारे। आ गया समझ में? एग्जाम्पल लिख ले। लिखो, जल्दी करो, फिर हमें प्लास्टिक कैसे बनता है ये भी सीखना है। हो गया? हेलो? चलो जी, अब जरा देखो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और सेकंड होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब इसके बेटा और भी फर्दर टाइप्स हैं।
जैसे एक है एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या है बेटा? एनालिटिकल इंडस्ट्री। और एक है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक है हमारे पास सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये नाम सुने आप लोगों ने? नहीं सुने होंगे बेटे। वर्ड सुना है? क्या? डन। हाँ जी। कितने टाइप की इंडस्ट्री हमारे पास? दो तरह की। किस तरह की? पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। बोलो। हाँ जी। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला क्या क्या हमारे पास? एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तीसरा सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड चौथा असेंबलिंग इंडस्ट्री। राइट। सो अब हम क्या समझेंगे? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, देन विल अंडरस्टैंड क्या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। राइट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देन वन बाय वन इसको फिनिश करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो जरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो, लिखो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री means those industries wherein raw material and semi finished goods are involved। बेटा लिखो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ जी बच्चों, ये लिखा आप लोगों ने? हाँ जी। देखो फिर इधर कह रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मींस वो इंडस्ट्री है जहां पे क्या लिखा है बच्चे? रॉ मटेरियल जो पूरी तरह से रॉ है। क्या है? पूरी तरीके से रॉ है, या फिर सेमी फिनिश मटेरियल, मतलब भैया आधा बन चुका है आधा रह रहा है, राइट? इन दोनों को यूज करके बेटा हम विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा, मैन और मशीन की मदद से बेटा इसको क्या बनाते हैं? तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे जी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? पक्का श्योर? चलो। हाँ प्लीज। सिंपल सी बात है ना, देखो, रॉ मटेरियल या सेमी रॉ मटेरियल, मतलब सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं इसको, जो आधा अधूरा बना हुआ है। अब इन दोनों को यूज करके किसके साथ, मैन और मशीन के साथ इनको यूज करके बेटा हम क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए अब लिखिए एनालिटिकल। कोई नहीं, अभी लिखते हो, मैं इकट्ठे समझाऊंगा।
देखा कितने टाइप की इंडस्ट्री लिखी बेटा हमने? चार तरह की इंडस्ट्रीज, ठीक है। जरा एक मिनट इधर देखेंगे। ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसको समझना ही समझना, बहुत सिंपल है, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या है बेटा? तो सर ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है ना, जहां पर हम एक रॉ मटेरियल से मल्टीपल चीजें बनाते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सी बात है सर, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और उसी रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल चीजें बना रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको? जैसे देखो, अंडर दिस क्या कह रहा है? मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है बेटा आउट ऑफ वन थिंग। जैसे क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा आपने, कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेश से, ठीक है। जिससे हम क्या बना सकते हैं बेटा? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रोडक्ट बेटा इससे बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक रॉ मटेरियल का यूज करके मल्टीपल चीजें बना रही हो, उसको क्या बोलेंगे? एनालिटिकल इंडस्ट्री। या सॉरी, नहीं, नो, एक्चुअली ये है ही ना। एक्चुअली ज्योग्राफिकल सिचुएशन रहता है ना। अब जैसे इंडिया में जो चीज होता है, हो सकता है अदर साइड ना हो। जैसे इंडिया में जितने वेदर है वो हर जगह नहीं इतने वेदर, समझ रहे हो ना। तो ये ज्योग्राफिकली डिपेंड करता है। अगला है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब देखो देखो, कुछ चीजों को बनाने में ना हमें मल्टीपल प्रोसेस लगते हैं। क्या लगते हैं? जैसे शुगर कैन है, राइट, उससे शुगर बनानी है तो उसके मल्टीपल प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले शुगर कैन को रश किया जाता है, उससे क्या निकला जाता है? उसका जूस निकाला जाता है। फिर उसके मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, फिर उसको फंडश्री बनाया जाता है। फिर जाके अल्टीमेटली 2 4 5 प्रोसेस बीतने के बाद शुगर कैन से क्या बनती है बेटा? शुगर। तो यानी कि जब हम किसी चीज को बना रहे हैं और वो किससे गुजर रहा है बेटा? मल्टीपल प्रोसेस से। किससे? मल्टीपल प्रोसेस से। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो देखिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड करता है सर उन इंडस्ट्री को जहां पर यूजफुल चीजों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बाय मेकिंग बेटा क्या? रॉ मटेरियल पासिस थ्रू क्या बेटा? डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। जहां पर रॉ मटेरियल बेटा मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के बेटा क्या बनाता है? फाइनल यूजफुल गुड्स। ऐसे इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। समझ में आया? बोलो रे। या समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, देखो इसमें एग्जांपल भी लिखा हमने, क्या? प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर। अच्छा, अब आता है सिंथेटिक एग्जांपल। देखो, अभी हमने एनालिटिकल एग्जांपल पढ़ा था। हेलो, सुन रहे हो? एनालिटिकल इंडस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा था? एक चीज से मल्टीपल चीजें, मल्टीपल रॉ मटेरियल का यूज करके क्या बनाई जा रही है? एक चीज, उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे बेटा? देखिए तो, अंडर दिस इंडस्ट्री क्या कह रहा है बच्चा? मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स करा जाता है और प्रोड्यूस करा जाता है मोर यूजफुल प्रोडक्ट। आपने सीमेंट तो सबने सुना होगा, है ना। अब सीमेंट कैसे बनता है सर? इन तीन चीजों को मिला के, लाइमस्टोन एक पत्थर होता है बेटा, दूसरा जिप्सम और कोल, इन तीनों को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? सीमेंट। अब सुनो भाई, प्लास्टिक, ओ भाई साहब सुनो ना, प्लास्टिक बनता है मिक्स करके किसको? क्रूड ऑयल, दूसरा कोयला, कोल, नेचुरल गैस, सॉल्ट और सेलुलोस, एक एक केमिकल्स होते हैं, इनको मिला के बेटा क्या बनाया जाता है? प्लास्टिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्या? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिक्स करके क्या बनाया था बेटा? प्लास्टिक। तो क्या देखना, मल्टीपल चीजों से मिलके क्या बन रही है? एक चीज, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे जी? सिंथेटिक इंडस्ट्री। अच्छा, अब आता है असेंबलिंग। देखो, आपने जेके टायर सुना है? जेके टायर का नाम सुना है? एमआरएफ टायर का नाम सुना है? वो कंपनी सिर्फ क्या बना रही है? टायर बना रही है। क्या बना रही है? टायर। भाई साहब, किसी भी कंपनी की कार में ना, उस कंपनी के खुद के टायर यूज नहीं होते हैं। वो किसके टायर्स यूज करती है बेटा? इन कंपनीज के, चाहे एमआरएफ हो चाहे सीएट हो, राइट। तो इनके सबके टायर्स बेटा इसमें क्या होते हैं? जनरली यूज होते हैं। तो इसका मतलब सर, हम कार कहीं और बना रहे हैं, टायर कहीं से और लेके आ रहे हैं, इंजन कहीं और बन रहा है, और सबको एक जगह लाके क्या कर दिया जा रहा है? असेंबल कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है? जैसे लैपटॉप है, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर कहीं और बना हो, इसमें जो मदरबोर्ड यूज हुआ है वो कहीं और यूज हुआ हो, इसमें जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं कहीं और, बट सब कुछ मिला के क्या एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है? असेंबल करके। इसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। देखिए, इन दिस कैटेगरी ऑफ दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड जहां पे पार्ट मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट इंडस्ट्री, जहां पे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं किसके द्वारा? अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा, और उनको असेंबल कर दिया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे साइकिल, इसका स्ट्रक्चर कहीं और बन रहा है, टायर कहीं और से आ रहे हैं बेटा। टेलीविजन, भाई उसके ट्यूब्स, उसमें जो अंदर का कंटेंट यूज हो रहा है वो कहीं और बन रहा है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन, वो कहीं और बन रही है, दोनों को आपस में क्या कर दे रहा है?
मर्ज लैपटॉप का एग्जांपल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, समझ में आया पक्का। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड आई होप सो आपको चीजें समझ में आई हो, ठीक है।